बैतूल के एक कार्यकर्ता की एक मासीय सत्र हेतु शांतिकुंज जाने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने शांतिकुंज पत्र लिखा, अनुमति पत्र भी आ गया, लेकिन फिर ये असमंजस पैदा हुआ कि पत्नी की प्रसूति यानी प्रेगनेंसी का समय इसी बीच आ सकता है, तो जाऊं कि ना जाऊं। इससे पहले भी वह एक बार किसी कारणवश नहीं जा पाए थे, सो इस बार अवसर को वह चूकना नहीं चाहते थे। उनकी पत्नी शांतिकुंज के विषय में कुछ विशेष नहीं जानती थी, फिर भी पत्नी ने पति की तीव्र इच्छा देखी तो कहा, आप चिंता ना करें, यहाँ आसपास के कोई भी परिजन आ जाएंगे, मदद करेंगे, आप चाहे तो जा सकते हैं। शांतिकुंज जाने की उनकी इच्छा बड़ी प्रबल थी, सो पत्नी को उसी अवस्था में वे छोड़कर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद एक वृद्ध माताजी उनके घर आई। बोली, बेटी, मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था, सो मैं आ गई हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। थोड़े ही दिनों में संतान पैदा हुई। उन माताजी ने जच्चा और बच्चा दोनों की पूरी देखभाल की, रात दिन उनके पास रही। जब 1 माह होने का समय आया, उनके पति शांतिकुंज से वापस आने वाले थे, तो वह माताजी उन्हें बोली, बेटी, अब तो तुम स्वस्थ हो चली हो और 2-3 दिन में तुम्हारे पति भी आ जाएंगे, सो अब मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे और भी ढेरों काम है। उन्होंने माताजी को रोकना चाहा, पर वे रुकी नहीं। पति जब घर पहुंचे तो पत्नी ने सब हाल बताया। जानकर वह कार्यकर्ता बड़े हैरान हुए कि उन्होंने तो किसी महिला को देखभाल के लिए कहा ही नहीं था। पत्नी भी हैरान हुई, तो फिर वह महिला कौन थी और इतनी देखभाल तो कोई अपने सगे रिश्तेदार भी नहीं करते। फिर जब कार्यकर्ता ने देव स्थापना का चित्र निकाला और उसे पूजा में रखने के लिए कहा, तो उस चित्र को देखकर उनकी पत्नी चौंक उठी और बड़ी हैरानी से बोली, अरे यही तो वह माताजी हैं जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की। ऋषि सत्ता का आश्वासन, बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा, उनके जीवन में चरितार्थ हुआ था। दोनों पति पत्नी कृतज्ञता से आंसू बहा रहे थे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।